देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 479, श्लोक क्रमांक 62 और नाम क्रमांक 464। जय महाकाल। आज 14 सितंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 154 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ओम विदारणाय नमः। ओम तत्सत्। वीरबाहु परमात्मा अपने वीर हाथों का क्या उपयोग करते हैं, किस प्रकार उपयोग करते हैं, यह यहाँ पर भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को विदारण नाम से कहते हैं। विदारण का अर्थ होता है अधर्मियों को नष्ट करने वाले। भाष्यकार ने बहुत सुंदर अर्थ किया है। अधार्मिकान विदारयति इति विदारणः। अधार्मिकों को विदीर्ण करने के कारण भगवान विदारण हैं। विदारण यह भगवान का विभत्स रूप है। इस रूप में भगवान विधर्मियों का विनाश करते हैं। लेकिन इस नाम के पहले भगवान के बड़े ही प्यारे 3 नाम आए हैं। कौन कौन से? मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहु। इस प्रकार 3 नाम आए हैं। जो मनोहर होता है ना, वही जितक्रोध हो जाता है। और जो जितक्रोध होता है ना, उसकी ही वीर बाहु ये होती है। जो वीर बाहुवान होता है उसे ही विदारण नाम शोभा देता है।
क्योंकि जो वीर बाहु होता है ना, वह कभी भी अधर्म नहीं करेगा। प्रत्येक साधक के जीवन में यह चतुर्सूत्री दिखाई देती है। साधक के जीवन में ध्यान रखना, प्रत्येक साधक को इन चतुर्सूत्री से गुजरना ही पड़ता है। जो साधक साधना में सफल हुआ है, उन्हें ही यह चतुर्सूत्री समझ में आएगी। सर्वप्रथम जीवन का लक्ष्य मनोहर होना चाहिए, धर्मानुकूल होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए और उसके साथ हमारा मन जुड़ जाना चाहिए। उस लक्ष्य ने हमारा मन हरण करना चाहिए। अब उसको पाने की तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। लक्ष्य निश्चित होना तो उसको पाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है। हाथ में भिक्षा पात्र आता है ना, तो क्रोध अपने आप भाग जाता है। फिर साधक की वीर बाहु होनी चाहिए। अपने लक्ष्य के अनुसार जो वस्तु ग्रंथ में, ज्ञान में मिले, जहां से भी मिले, उसका ग्रहण करना चाहिए। लंबी लंबी बाहु ये होनी चाहिए महाराज। लेने की बड़ी तीव्रता होनी चाहिए। हाथों में प्रत्येक कार्य करने का कौशल्य चाहिए। जो कार्य हाथ में लिया है उसे पूर्ण ही करना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े। लक्ष्य पूर्ति का यह वीर बाहु बहुत बड़ा सूत्र है। जो वीर बाहु है ना, उसके पास आलस्य, प्रमाद और सेवा भाव नहीं आ सकता। साधक का जीवन सुभाषितकार ने एक श्लोक में बहुत सुंदर बताया है। काकदृष्ट्वा बकध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। लक्ष्य निश्चित होवे तो यह श्लोक जीवन में उतर आता है। कांक दृष्टवा, दृष्टि कौवे की तरह होनी चाहिए। बड़ी तेज होती है कौवे की दृष्टि। ध्यान बगुले के जैसा होना चाहिए। निद्रा कुत्ते की जैसी होनी चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी, अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। ये 5 चीजें जिस साधक में है ना, उसको साधक कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। ध्यान रखना, अपने जीवन में ये 8 दोष कभी भी नहीं टपकने चाहिए। और साधक इन 8 दोषों को अपने पास नहीं आने देता। ये मैं बताने जा रहा हूं जिन 8 दोषों को, वे 8 दोष विकास के शत्रु है। कौन कौन से? सुभाषितकार लिखते हैं, आलस्यम मदमोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा स्वार्थमेव च। शारीरिक बौद्धिक जड़ता आलस्यम, मदमोहौ नशा, किसी में भी अटकना मोह है। किसी में भी अटकना मोह है। नशा, किसी भी चीज की नशा करना है, नशा ये न माने नहीं, शाम माने शांति। जिसमें शांति नहीं होती है ना, उसको नशा कहते हैं। अस्थिरता, गोष्ठी माने पढ़ने में, पढ़ाने में बीच बीच में अटकना। स्तब्धता, अभिमानी और स्वार्थ भाव। ये चीजें जो है ना, ये वीर बाहु का लक्षण नहीं है। वीर बाहुए के पास ये नहीं होना चाहिए।
और जो साधक सदैव सजग है, उनके पास आए हुए विघ्न अपने आप विदीर्ण हो जाते हैं। विघ्न तब तक आते हैं जब तक हम उनकी सीमा में होते हैं। जब तक विघ्नों की सीमा में रहोगे तब तक तो विघ्न आपके ऊपर प्रहार करेंगे ही, आपको दबोच लेंगे। एक बार उनके गुरुत्वाकर्षण को यह साधक पार कर लेता है ना, तब सब विघ्न नतमस्तक हो जाते हैं। जिसको भी अपने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको तो अन्य समस्याओं से गुजरना ही होगा। इन संकटों से गुजरने का आनंद भी कुछ और ही होता है। इन संकटों से गुजरते समय विदीर्ण भगवान किस किस प्रकार से सहयोग देते हैं ना, उसका बड़ा ही सुंदर अनुभव आता है। कभी कभी तो विघ्न भी वरदान बन जाते हैं। यह कठिन प्रसंग होता है, ध्यान रखना, किंतु यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। वह समय पर विदीर्ण रूप में प्रकट होकर विघ्न निवारण कर देता है। और यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं तो इसका अनुभव हमेशा लेता हूं। महामृत्युंजय महायज्ञ का जब आयोजन करते हैं तो इन अनुभवों का बड़ा उपयोग आता है। और हमेशा ऐसे विघ्न आते हैं, लेकिन हम उन विघ्नों को प्रणाम करते हैं। विघ्नों को बड़ा कभी मत समझना, उनको छोटा समझो। विघ्नों को जितना छोटा समझोगे ना, उतने ही विघ्न आपसे दूर भागेंगे। विघ्न तो महाराज आलसियों के पास आते हैं और पुरुषार्थियों से वे दूर भाग जाते हैं। भगवान अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को विदीर्ण करते हैं। आप तो चलते रहो, आते हैं विघ्न आने दो। स्पीड ब्रेकर तो रास्ते में चलोगे तो जीवन में स्पीड ब्रेकर तो आएंगे ही, और आने ही चाहिए। स्पीड ब्रेकर इसलिए आते हैं कि आप गति बढ़ाएं, आप सुरक्षित गति बढ़ाएं। सुरक्षित गति बढ़ाने के लिए स्पीड ब्रेकरों की आवश्यकता है। इसलिए भगवान को यहाँ पे विदीर्ण कहा है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।